हेलो बच्चों, आज का जो मैं ये वीडियो लाया हूँ इसके अंदर मैं IIST, जिसके लिए मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तुम बच्चे लोगों की, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। मेरे जो पुराने 2 वीडियोज़ हैं, जो मैंने लाइफ ऑफ एन इसरो साइंटिस्ट के बारे में एक जो डाला था वीडियो, और जो दूसरा मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने तुम बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर किए थे, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो IIST से रिलेटेड आ रहे हैं। और मेरे बाकी वीडियोज़ पर भी तुम बच्चे लोग काफ़ी पूछ रहे हो कि IIST के बारे में बताओ, तो ये मैं वीडियो स्पेसिफिकली IIST के लिए लाया हूँ। सारी डिटेल है इस वीडियो के अंदर। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारी सारी क्वेरीज शुरू से लेकर एंड तक की ये वीडियो जो है वो एड्रेस कर पाएगा। ठीक है, IIST के बारे में अपन क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि IIST जो है वो कॉलेज है एक इसरो का, वहाँ पे 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है, 5 साल की डिग्री प्रोग्राम है। और उन डिग्री प्रोग्राम के बाद में पहले तो उसमें एडमिशन कैसे होता है वो सारी बातें बताऊंगा। कितने बच्चों का एडमिशन होता है 1 साल में, और एडमिशन होने के बाद वहाँ पे क्या रहता है, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं, फीस वगैरह कितनी है, जेई के बेसिस पे होता है या किस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है, ये सारी। तो एक तो एडमिशन प्रोसेस की अपन बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे जो सबसे बड़ा एक सवाल में से बच्चे जो पूछ रहे थे बार बार कि ये जो IIST का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं 4 साल या 5 साल के लिए, उसके बाद कहते हैं कि इसरो में जॉब लग जाती है, तो क्या श्योरिटी है उस चीज़ की। ठीक है, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या वो जो है इन बिटवीन द लाइंस अपने को क्या ध्यान रखना है, जो कहते हैं ना बातें, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ध्यान रखनी है। चालू करते हैं अपन। तो IIST जो है वो स्पेसिफिकली मान के चलो इसरो का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, IIST की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अपने आप का अपने जैसा एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरी एशिया भर में जो स्पेसिफिकली स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे निश एरिया के अंदर बच्चों को डिग्रीज करवाता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे है ये? तो ये जो कैंपस है IIST का, ये त्रिवेंद्रम में है, वलियामाला एक जगह है, वहाँ पे IIST का कैंपस है। ठीक है, सीधा चालू करें अगर अपन तो डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा जैसे अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं के बाद जो डिग्री करते हैं उनके बारे में बात करूँ तो मेरे पास डिग्री प्रोग्राम जो है 2 तो हैं सीधे बीटेक, 2 तो बीटेक हैं और एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है। जो बीटेक है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, एवियोनिक्स भी लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में एक डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स की है, उसके साथ में एक मास्टर्स डिग्री है साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस यानी MS या MTech की जो डिग्री है वो इन कोर्सेज में से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, तो अगर सिर्फ सिंगल डिग्री में 4 साल वाले कोर्स में जाओगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एवियोनिक्स जिसका नाम है बीटेक। और ड्यूअल डिग्री में इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक है और बाकी इनमें से कोई भी एक में तुम मास्टर्स कर सकते हो। ये 5 साल का ड्यूअल डिग्री कोर्स हो गया। ओके, ठीक है। जब आप वहाँ पढ़ रहे हो, इंटर्नशिप फैसिलिटीज़ की बात करें कि भाई जब ऐसा रहता है ना कॉलेजेस के अंदर दोस्तों, क्या रहता है कि जब कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप की फैसिलिटीज़ मिलती है। इंटर्नशिप फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि बच्चे ने जो पढ़ा है तो यूजली समर ब्रेक में 2-2.5 महीने के लिए बच्चे कहीं ना कहीं जाके अपने उन्होंने जो पढ़ा और सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी वर्क स्पेस पे जाते हैं और वहाँ पे उन नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको आइडिया लग जाए कि आगे जाके मेरे को किस स्किल को डेवलप करना है ज़्यादा। तो अगर मैं IIST का स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियसली इसरो सेंटर्स हैं जहाँ पे इंटर्नशिप की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ है वो नीचे जो दिख रही है वो है, देयर आर अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी और अब्रॉड भी, इंडिया के बाहर भी हैं जहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है जो कि फंडेड होती है, यानी पैसा नहीं लगता बच्चे का, फंडेड होती है। या तो IIST से आपको मिल जाएगा फंडिंग, या जो होस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ मिल जाएगा। अब वो टाई अप किस किस के साथ है, तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट का दुनिया जहान के दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके साथ टाई अप होता है। एक तरीके से मान लो स्टूडेंट एक्सचेंज जैसी चीज़ है कि बच्चा 2 महीने 3 महीने के लिए वहाँ चला जाता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो IIST के जो बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर कोलोराडो USA, JPL जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा एंड नैन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये कुछ टाइप्स हैं IIST के जहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं। और ये मोस्टली क्या है ना, या तो ये IIST से फंडेड होता है या फिर जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो आपका सारा खर्चा उठा लेता है। ठीक है,
इंटर्नशिप एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो और आपको अच्छी इंटर्नशिप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस इंस्टीट्यूट की हेल्प से, तो आपका कैरियर का जो पाथ है ना वो बहुत थोड़ा वाइडन अप हो जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपके पास ज़्यादा चूज़ करने की ज़्यादा पावर आ जाती है, एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो। ओके, इसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती है अगर मैं IIST में हूँ तो अगर मैं IIST का स्टूडेंट हूँ तो मैं वहाँ पे 4 साल या 5 साल वाला जो भी डिग्री कोर्स है वो कर रहा हूँ, और अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, ये दोनों वो थे 4 साल वाले जो बीटेक के कोर्स थे, उसमें अगर मैं अच्छा एकेडमिक परफॉर्मर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। वर्ड इज यूज्ड एज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि मास्टर्स डिग्री करने का आपको चांस मिलेगा फ्रॉम कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA से। बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का कैलटेक जो है। कैलटेक जो है ये मान लो कैलटेक में ही JPL है, या मान लो JPL में ही कैलटेक है, जैसा समझ सको वैसा समझो। तो कैलटेक जो है USA का, ये इंस्टीट्यूट वो है जहाँ पे फेनमैन पढ़ाते थे, रिचर्ड फेनमैन, ये वो इंस्टीट्यूट है और बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 9 मंथ का मास्टर्स कोर्स होता है, फाइनेंशियली फुल्ली सपोर्टेड होता है डॉस कैलटेक प्रोफेसर सतीश धवन एंडोमेंट फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा हूँ, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर तुमने मेहनत अच्छी करी IIST में, तो इस पर्टिकुलर जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसके अंदर तुम कैलटेक जाके पढ़ सकते हो, और जब तुम वापस आओगे तो स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन इसरो। तो मतलब एक तरीके से मान लो वापस आओगे तो जॉब भी पक्की है, तो एक तो कैलटेक से पढ़ भी लिया, फुली फंडेड, तुम्हारा ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आया। दूसरा, वापस आते ही इसरो ने तुमको एब्जॉर्ब भी कर लिया, यानी एक तरीके से तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी भी हो गई, ठीक है। ओके, इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन भी एक बड़ा नाम है अपने रिसर्च में, ठीक है। तो लॉकहीड मार्टिन का जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विजिटेशन प्रोग्राम है वहाँ पे बच्चे जाते हैं, ठीक है। और मीटेक्स ग्लोबलिंक रिसर्च फाउंडेशन कनाडा जो है यहाँ पे बच्चे जाते हैं। ये कुछ नाम मैंने बताए हैं। ये नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जब आप कॉलेज को पिक कर रहे हो। अगर कॉलेज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉकहीड मार्टिन है, कैलटेक है, या फिर JPL है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर है, नैनयांग टेक्नोलॉजीज हैं, ये बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे जब तुम जाओगे, यहाँ पे जाके जब तुम दूसरे लोगों से मिलते हो, तो एक पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है तुम्हारे चारों की जो सराउंडिंग, जो एम्बियंस है, वो इतना चेंज हो जाता है, और इतना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर पढ़ने वाले नहीं भी हो, या तुमको लग रहा है कि बहुत पढ़ लिए, तो तुमको लगेगा वापस नया जोश आ गया, मैं फिर से अपनी पढ़ाई और जोर शोर से करता हूँ, कुछ इस टाइप की फीलिंग आएगी तुम्हारे को। तो इट्स ऑलवेज गुड, ये एक बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। और देखिए अगर अपन, तो अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो अगर मैं IIST में जाता हूँ, मेरा एडमिशन हो गया IIST में, तो मैंने ये देख लिया कि IIST के अंदर जो है मेरे को अंदर जाने के बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी सब नॉर्मल पढ़ाई है जो होती है, जो हर इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है। तो मेरे पास चांस है कि अगर मैं अच्छे से परफॉर्म करूं तो मैं 9 महीने का एक मास्टर्स प्रोग्राम कैलटेक से करके आ सकता हूं, और इसरो मेरे को डायरेक्ट एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्टार मार्क्ड है, जो स्टार लगे हुए हैं, ये कैटेगरी सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड है, और वैसे देखा जाए तो 60-60-20, ठीक है। 4 मैंने बताया ना, जैसे 3 कोर्स हैं, 2 4 साल के, एक 5 साल का। 5 साल में बीटेक जो है वो फिक्स है, जो फिजिकल साइंसेज वाली जो थी वो तो फिक्स है, जो बीटेक है। मास्टर्स के ऑप्शन थे मेरे पास, मास्टर्स इन साइंस और एमटेक के। तो एक साल में बस इतने बच्चे लेता है जो IIST है, तो 60-60-20 तो 140 बच्चे हो गए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो है जो रिजर्व सीट्स हैं, तो टोटल इट इज़ 9, 9, 18 एंड 20, तो 140 टोटल। 140 और 20 हुआ तो 160 बच्चे हो गए। तो 160 बच्चों का एडमिशन होता है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में IIST में। सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा सीट्स नहीं है। मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल फीस स्ट्रक्चर है 48,400। ट्यूशन फी आ गई, एस्टेब्लिशमेंट फीस आ गई, स्टूडेंट एमिनिटीज़ फीस आ गई, मेडिकल चार्ज आ गए, डाइनिंग चार्ज, हॉस्टल चार्ज सब आ गए। कितना हो रहा है टोटल? 48,400 हो रहा है। ये फीस स्ट्रक्चर है, IIST का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इससे बड़ी बात क्या है, वो ये है, देयर इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है कि अगर आपने अपना GPA 7.5 या उससे ऊपर मेंटेन कर रखा है ऑन द स्केल ऑफ 10, तो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी?
48,400। आपकी फीस कितनी है? 48,400। स्कॉलरशिप मिल गई 48,400। इसका मतलब इफेक्टिवली यू आर जस्ट स्टडिंग फॉर फ्री। आप एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट में, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जो कि आपको एकदम ऑफ द एज जो है वैसी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, वहाँ पे इफेक्टिवली आप अगर पढ़ रहे हो और अपनी जीपीए 7.5 से ऊपर मेंटेन कर रहे हो तो इफेक्टिवली आपका घर से 1 रुपया ही नहीं लग रहा पढ़ाई का। ऐसे ही ये तो मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बताया, ऐसे ही एससी एसटी और पीडी के लिए भी है। सो ये डिटेल्स है। कुल मिला के ये है कि अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छी सी जीपीए मेंटेन कर रहे हो तो तुम फ्री पढ़ते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो आईआईएसटी का रहता है। अब बात करें आईआईएसटी से इसरो की, तो भाई देखो ऐसा है, स्टूडेंट्स शुड सक्सेसफुली कंप्लीट बीटेक एंड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो 4 साल वाला 4 साल में पूरा करो, 5 साल वाला 5 साल में पूरा करो, ये पहली कंडीशन है। तब जाके आप कंसीडर होगे कि हाँ भाई इसरो के अंदर डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए क्या, पहला केस है। दूसरा, आपका जो एवरेज जीपीए है वो 7.5 होना चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10। तो 2 चीज हो गई। पहला क्या है कि 4 साल में अपना कोर्स पूरा करो, कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, 5 साल वाला कोर्स 5 साल में पूरा किया, ठीक है। अपना सीजीपीए जो है वो 7.5 मेंटेन करना है आपको ऑन द स्केल ऑफ 10 फाइनली जो है, ठीक है। और इसरो के जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। इसरो के नॉर्म्स मतलब इसरो का पूरा एक फॉर्म आता है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है, सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और जो भी आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है सब, तो उसके हिसाब से आप मेडिकल फिट हो। मोस्टली तो अपन सब मेडिकली फिट होते ही हैं, बट स्टिल वो पूरा जो उसमें होता है ना, सारे उसके फाइन प्रिंट सब पढ़ लो, देख लो, आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई, देन यू आर एलिजिबल, है ना। तब आप एलिजिबल हो। एलिजिबल होने का मतलब ये है, अगर ये तीनों कंडीशन सही हो गई तो इसरो के अंदर आपको एब्जॉर्ब करने के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को लगता है गारंटी नहीं देते तो मेरा नहीं हुआ तो, है ना, दिमाग में ऐसा डाउट आता है कि गारंटी नहीं है। इसरो डज नॉट गारंटी जॉब एट ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स। भाई तो सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, सबको गारंटी नहीं है कि भाई सबको दे ही दिया जाएगा जॉब। क्या है कंडीशन? एब्जॉर्प्शन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। पहली चीज वो तो सही बात है भाई, टॉपर से चालू करेंगे और अगर टॉपर से आते आते जितनी रिक्वायरमेंट है सारी फिल हो गई तो बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है। एंड वैकेंसीज, तो अगर मेरे पास एलिजिबल बच्चे जो हैं वो हैं 20, वैकेंसीज 5 हैं, तो टॉप 5 बच्चे जो हैं वो चले जाएंगे जॉब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे मेरे बहुत क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने बहुत पूछा था कि क्या मैं अगर आईआईएसटी में पढ़ता हूँ तो 100% मेरी जॉब लग जाएगी। देखो पहली बात तो ये है कि अपने कोर्स टाइम पे पूरा करो, अपनी जीपीए 7.5 से ऊपर मेंटेन करो, देन यू स्टैंड अ चांस, ठीक है। मेडिकली फिट हो, ऑब्वियसली मेडिकली फिट का मतलब है कि टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, देन यू आर मेडिकली फिट, ठीक है। बट वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। अब तुमको लगेगा कि यार वैकेंसीज पे डिपेंड करता है तो अनसर्टेन हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं एक बार दिखा दूं, ये देखो पहले, देन विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। तो 2011 में 117, 2012 में 124, 122, 104, 102, तो ऑन एन एवरेज अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो 100, ऑन एन एवरेज 100 जो है बच्चे हर साल जो है इसरो के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। तो यह है एब्जॉर्प्शन इन इसरो डॉस फ्रॉम आईआईएसटी। तो आईआईएसटी से हर साल ऑन एन एवरेज 100 बच्चे चले जाते हैं। ये जो है जहाँ पे 69 लिखा हुआ दिख रहा है तो इसकी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ उन्होंने डिग्री प्रोग्राम में चेंज किया था इसलिए स्टार लगा हुआ है, बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज अगर तुम देखोगे तो जो एई है, एरोस्पेस है, 361 स्टूडेंट्स 2011 से 19 में, ठीक है। एवियोनिक्स जो है उसके 400 बच्चे एब्जॉर्ब हुए हैं और ये वो अपना ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है उसके 190 बच्चे एब्जॉर्ब हुए हैं। 60 बच्चे लेते हैं, अपन ने देखा था 60 प्लस जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें, तो 60 में से 40, 40, 39, 35, 44। तो एक बात ये भी तो ध्यान रखो, सारों के सारे बच्चों के थे ना 7.5 से ऊपर सीजीपी आया होगा। तो कुल मिला के है कि यू स्टैंड अ चांस, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो 44 बच्चे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सारे बच्चों के तो 7.5 से ऊपर जीपीए बना नहीं होगा। अगर 60 के 60 का जीपीए 7.5 से ऊपर बन जाए तो वो तो एक वैसे ऐसा कि भी वो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा बैच हो गया, सभी पढ़ने वाले हो गए, सारी जोड़ लगाने वाले हो गए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा है कि जो बच्चा पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है वो चांस है उसके पास कि इसरो में एब्जॉर्ब वो हो जाएगा अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये पॉइंट एक तरीके से तुम ये मान लो कि ये पॉइंट एक लीगल कंसिडरेशन है, क्योंकि अगर ये पॉइंट मेंशन ना हो तो क्या हो जाता ना, बच्चा बोल देगा एट द एंड ऑफ 4 इयर्स कि भाई मेरे को लिया क्यों नहीं।
ठीक है, तो पहले तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई करो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फिर जाके इस पे बात आएगी। ठीक है, कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट ही उतनी नहीं है तो इसरो नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो 9 साल से अगर मैं देखूं 2011 से 19 तक का मैं देखूंगा डेटा, तो जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना जो बच्चे, वो तकरीबन हर साल 117, 124, 122, तो 100 से ज़्यादा बच्चे एब्जॉर्ब हो ही रहे हैं। और अगर एक जनरल अपन ट्रेंड देखें तो अगर 160 बच्चे कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कुल मिला के 160 बच्चे हैं, 160 बच्चों में से 100 बच्चों के आसपास ये वो बच्चे जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी इन सबका जीपीए 7.5 से ऊपर भी है। ठीक है ना, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका कि इसरो में डायरेक्ट जॉब लग जाती है क्या। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टूडेंट्स जिनको ऑफर हुआ है जॉब इसरो में, उनको मैंडेटेड टू सर्व साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इन दी अलॉटेड इसरो डोज सेंटर। अब इसमें जो सेंटर मिल गया वो मिल गया, उस सेंटर में जाना पड़ता है। इसरो के बहुत सारे सेंटर्स हैं, पैन इंडिया खूब सारे सेंटर्स हैं इसरो के। तो आपको आपकी जो आपने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसरो का कोई भी सेंटर अलॉट हो सकता है, आपको वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, और 3 साल तक मिनिमम काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल दो नहीं मेरे को ज्वाइन नहीं करने की इच्छा, मैं तो मेरी फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाहता हूँ और मैं तो मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, मैं तो गेट लिख के एमटेक करना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो 3 साल तक आपको जॉब करनी ही पड़ेगी ऑन द पोजिशन ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी। ठीक है, अ स्टूडेंट नॉट एक्सेप्टिंग द इसरो डोस जॉब ऑफर, अगर मेरे को इसरो डोस का जो DOS जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो का अगर जॉब ऑफर मैं नहीं ले रहा हूं तो ₹10 लाख का जो है वो एक तरीके से बॉन्ड है। मान लो एक बॉन्ड है कि अगर या तो आप जॉब लोगे, अगर आप जॉब नहीं ले रहे हो तो आपको ये बॉन्ड का अमाउंट है 10 लाख रुपए का, वो पे करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, जो बच्चा इसरो में जॉब करना चाह रहा है, जो रिसर्च में जाना चाह रहा है, पहली बात IIST में एडमिशन भी वही बच्चा लेगा। और अगर IIST में एडमिशन ले रहे हो और उसके बाद आपको इसरो में जॉब लग रही है तो ऑब्वियसली आप ले लोगे। ऐसा तो बहुत रेयरली होगा ना कि आप IIST में पढ़ो, स्पेस साइंस के बारे में पढ़ो, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो और फिर जब आपकी डिग्री पूरी हो जाए तो आपको लगे नहीं मेरे को तो ये करना ही नहीं था। इतने तो अनडिसाइडेड आप होगे नहीं ना, तो आप पहले से डिसाइड करके जाओगे कि हाँ मैं यही कैरियर पाथ चाहता हूँ, मैं रिसर्च की फील्ड में चाहता हूँ, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे मेरे को एक्सेल करना है और इसरो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो अगर लेकिन फिर भी कंडीशन हो सकती है अचानक आपके दिमाग में आए कि नहीं यार मेरे को ये जॉब नहीं लेनी, तो ये कंडीशन है। 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड है ये मान लो तुम। ठीक है, और ये फिर से अपन इस टेबल पे आ गए जो मैंने बताया कि काफ़ी डाउट आता है कि क्या सबकी जॉब सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है। तो भाई ऐसा है, श्योरिटी का तो मैं नहीं कह सकता, डेटा ये कह रहा है कि हाँ जॉब ऑलमोस्ट लग रही है बच्चों की, हर साल 100 से ज़्यादा बच्चे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कंडीशन 7.5 GPA का है। तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे 7.5 GPA मेंटेन कर पा रहे हो, जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो एनीवेज इस केस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होगा IIST में। तो IIST जो है देखो, इनिशियल ईयर्स में IIST जो है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता था शुरुआत में जब एडमिशन देता था, लेकिन अभी IIST JEE एडवांस के थ्रू लेता है। ठीक है, अब मैं जो डेटा तुमको दिखा रहा हूँ ना, ये जो डेटा मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये डेटा पिछले साल का है। ठीक है, तो पिछले साल में JEE एडवांस में यहाँ पे परसेंटेज जो दी हुई है ना, परसेंटेज स्कोर है। तो जैसे JEE एडवांस जो था पिछले साल वो शायद 372 नंबर का हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। तो 372 में से जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए जिस बच्चे ने अप्लाई किया था, ओपनिंग रैंक जो थी उस बच्चे के 58.60% थे। 58.60% यानी पिछले साल का देखें तो तकरीबन वो आ जाता है 700 750 ऑल इंडिया रैंक के आसपास, जनरल कॉमन रैंक लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, क्लोजिंग रैंक है 34.14% पे। परसेंटेज स्कोर की बात हो रही है तो परसेंटेज स्कोर यानी 372 का 58.60%, 372 का 34.14%, मैं परसेंट की जो बात कर रहा हूं। तो जो क्लोजिंग रैंक है 34.14%, इसका मतलब ये हो गया कि आप मान लो कि तकरीबन 372 है और 34, तो 1/3 मान लो, 372 का 1/3 126 127 ऐसा कुछ आएगा, 127 130 के आसपास कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो वो जो नंबर है वहां पे उस नंबर पे रैंक रहा होगा 10-11 हज़ार के आसपास। तो ओपनिंग जो रैंक है, ठीक है, तो ओपनिंग रैंक, हाँ तो यहाँ पे भी क्लोजिंग रैंक 34.14% है
तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिमांड जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। उसका ओपनिंग रैंक 750 के आसपास है। यहाँ पे जैसे 51.34% है, ये एडवांस में स्कोर है। यानी ये मान लो कि जैसे कि 372 में से आपके नंबर आए तकरीबन 200 के आसपास, है ना। तो 200 नंबर है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अभी 200 जो स्कोर आया है आउट ऑफ 372, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो और देख लो कि क्या स्कोर है। तो स्कोर के हिसाब से था ये। लेकिन अपन वैसे देखें, मोटा मोटी देखें तो जो ओपनिंग रैंक रहती है वो 1000 के अंदर ही रहती है। लेकिन क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूं तो दिस विल कोरस्पॉन्ड टू समवेयर अराउंड 10,000 रैंक। जो कॉमन रैंक लिस्ट आती है उसमें 10,000 रैंक के आसपास पहुंच जाएगा ये नंबर। पिछले साल की मैं बात करूं तो पिछले साल का डेटा है। ऐसे ही बाकी सब कैटेगरीज का भी है, EWS, OBC, SC, ST सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि IIST जो है, अगर उसके अंदर अपने को रैंक एडमिशन चाहिए है तो टू बी ऑन सेफर साइड अपना रैंक जो है वो, मतलब ये तो जो रैंक है ना, जो पीछे वाला क्लोजिंग रैंक है, ये ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटरेशन के बाद मिला हो, फाइनल राउंड में मिला हो, मोप अप राउंड होता है तो उसमें मिला हो, उस तरीके से एडमिशन मिला हो। कोई सीट खाली रह गई हो तो उस बच्चे ने भरा हो। जरूरी नहीं है कि हर बार इतना नीचे जाए कट ऑफ। और रही बात ऊपर की, तो 2-3 साल पहले का जब मैं डेटा देख रहा था तो वहां तो ऐसा था कि जो पहला बच्चा था जिसने एडमिशन लिया था, जो ओपनिंग रैंक था वो 250-300 के अंदर था। ऑल इंडिया रैंक 250-300 वाला बच्चा था जिसने एडमिशन लिया था IIST में। तो अगर मैं बात करूं IIST के अंदर जाने की, तो आपको JEE एडवांस तो अच्छे से देना ही पड़ेगा, ठीक है। JEE एडवांस के अंदर ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पे देख लो, 58.60% ही स्कोर वाइज अगर देखो तो मोटा मोटी इतना ही रहता है। एक साल शायद 2017 में ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो ओपनिंग रैंक चला गया था 60 या 66% के आसपास, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 40 या 45% था। तो कुल मिला के अगर आप 45 से 50% के उसके अंदर आ रहे हो, देन यू आर वेरी ऑन अ वेरी सेफर साइड टू गेट इनटू IIST। और बाकी ऐसी दूसरी कैटेगरीज की भी आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जैसे अभी JEE एडवांस हुआ है और ऑफिशियल आंसर कीज भी आ गई है, ठीक है। और तुम जो बच्चे हो एग्जाम दे के आए हो, जो JEE एडवांस का, तो आइडिया लग गया होगा तुमको कि भाई हाँ मेरे क्या स्कोर आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, अब वो जो पेपर आया था इस साल का, जो पेपर था केमिस्ट्री बहुत इजीली डुएबल था, मैथ्स जो था थोड़ा सा टफ माने, लेकिन फिजिक्स टफ नहीं था, लेंदी था। तो मैं कह सकता हूँ मैथ्स और फिजिक्स वाला पार्ट लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो वहां पे पेपर इसलिए परेशान करने वाला बन गया इस बार का JEE एडवांस का, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। फिजिक्स के क्वेश्चन में तो 8-8 मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही 5 से 8 लाइन की तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको सीखो समझो, उसके ऊपर अपना कॉम्प्रीहेंशन लगा के बाद में डेटा को सारा लिख के फिर सोल्व करो, टाइम लगता है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। तो ये जो परसेंटेज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले, ये जो परसेंटेज है ये ऑलमोस्ट इतने ही रह जाएंगे, क्योंकि जैसा पिछले साल का पेपर था वैसा सा ही पेपर मान लो, रिजल्ट वैसा सा ही आना है। हाँ हो सकता है कि ड्यू टू कोरोना, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम आ गया, तो कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा कट ऑफ हो गए होंगे अपने मेंटर्स से या अपने इंस्टीट्यूट से, वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए होंगे। तो वेरिएशन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जो मार्क्स के साथ रैंक का, वो वेरिएशन आ सकता है। हो सकता है रैंक्स थोड़े पीछे खिसक जाएं, अच्छे बच्चों के रैंक और ऊपर मार्क्स में चले जाएं, ये हो सकता है। तो लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट वॉन्ट वेरी मच, 58 का 60 हो सकता है, 34 का हो सकता है 36 हो जाए, 58 का 54 भी हो सकता है, और 34 का 30 भी हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सेफर साइड क्या है, अगर तुम देखोगे किसी भी साल का डेटा देखोगे तो अगर 40+% स्कोर कर रहे हो अगर तुम JEE एडवांस में, तो IIST के लिए तुम सेफ हो, यू कैन इजिली मेक इट टू IIST, ठीक है। तो JEE एडवांस इज द ओनली वे टू गेट इनटू IIST राइट नाउ। और 3 ही प्रोग्राम है, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और जो ड्यूअल डिग्री है, ठीक है। ड्यूअल डिग्री के अंदर देखें तो थोड़ा सा ओपनिंग रैंक पीछे रहता है, 47% है, और क्लोजिंग रैंक थोड़ा ज्यादा है ड्यूअल डिग्री में, यहाँ 34% पे क्लोज हो रहा है, ड्यूअल डिग्री यहाँ पे 35.22% स्कोर पे ही क्लोज हो गया। ऐसे यू कैन सिमिलरली लुक फॉर दी अदर डेटा पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डेट्स की, क्योंकि अब रिजल्ट आ जाएगा भाई, एडवांस का रिजल्ट रिलीज हो ही जाएगा, आंसर की आ गई है, 1-2 दिन के अंदर दे विल ओपन द विंडो, यहाँ पे तुम अपने सारे देख सकते हो, सब रिजल्ट्स वगैरह आ ही जाएंगे जो एडवांस की साइट है। तो अगर देखें अपन तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, और ब्रांच प्रेफरेंसेस जो हैं, तो डेट जो दी हुई है वो दी हुई है 27 सितंबर डेट दी हुई है, और
क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है 7 अक्टूबर। तो कुल मिला के बात है 7 अक्टूबर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग है और 27 सितंबर से वो खुल गई है 2020 में, यानी ये वो टाइम है जिसके बीच में आपको अपना परफॉर्मेंस भी पता चली जाएगा। सो यू कैन गो टू दी वेबसाइट, इसरो की जो वेबसाइट है, IIST की जो वेबसाइट है, IIST की वेबसाइट पे जाओगे अगर तुम गूगल, यू कैन इजीली गूगल दैट IIST, तो सारी लिंक्स आ जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन तुमको फॉर्म फिल करना है। 27 सितंबर 2020 से 7 अक्टूबर 2020 क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 7 अक्टूबर तक। तो रजिस्टर तो अपने आप को वहाँ पे कर ही लो, बाकी जो डिटेल्स हो एज एंड व्हेन आती जाए यू कैन फिल इन द डिटेल्स, ठीक है। ओके, तो ये पूरा एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया तुम बच्चों के लिए, IIST के लिए। अब अपने को इस वीडियो से क्या ध्यान रखना है, अगर मैं 11वीं 12वीं का बच्चा हूँ और JEE के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो IIST जो है उसका जो गेट है वो JEE एडवांस के थ्रू खुलता है। एंड JEE एडवांस के अंदर तुमको ये मान के चलो टू बी ऑन सेफर साइड 45 to 50% स्कोर तो करना ही होगा, तो यू कैन बी रिलैक्स्ड कि हाँ आई विल मेक इट टू IIST, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, IIST के अंदर जब पढ़ रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्लास मिल रही है तुमको। यू आर गेटिंग अ चांस कि इफ़ यू आर अ टॉप परफॉर्मर तो यू कैन गो टू कैलटेक। कैलटेक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये मान लो कैलटेक जो है वो नासा की रिसर्च लैब है, JPL जो है वो कैलटेक ही है, ये मान लो, ठीक है। और उसके अलावा JPL का नाम था, लॉकहीड मार्टिन का नाम था। ये सारे बहुत प्रीमियर रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे अगर इफ यू गेट अ चांस टू गो देयर एंड वर्क देयर एंड जस्ट एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहता है। उसके अलावा इसरो के जितने भी सेंटर हैं, अब देखो सीधी सीधी बात है, अगर मैं इसरो के ही कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो जो मैं प्रोजेक्ट्स करूँगा वो आई विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स। जो लाइव प्रोजेक्ट है PSLV, GSLV, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, या फिर इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो हैं, तो इनके ऊपर ही मेरे को काम करने को मिलेगा, राइट। तो एक अपॉर्चुनिटी जो तुमको मिल रही है अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ सीखने की, वो बहुत इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्रॉपर GPA मेंटेन करते हो तो इसरो के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाते हो। माना यहाँ पे श्योरिटी या गारंटी नहीं देता इसरो की सबको जॉब दे देगा, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, 7.5 से GPA ऊपर है, तो मान के चलो कि 100% बच्चे तो 7.5 से ऊपर GPA मेंटेन करते ही नहीं है। देखो सीधी सीधी बात है, तो प्रैक्टिकल सी बात है। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में आके मस्त हो जाते हैं और थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका नीचे गिर जाता है। तो ऐसे केस में स्टिल यू हैव, आई कैन से 85 to 90% प्रोबेबिलिटी है, तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम यू विल मेक इट टू इसरो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं फी की बात करूं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जब अपन ने बात करी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां पे ऑलमोस्ट 100% अगर GPA मेंटेन कर रहे हो तो। सो ओवरऑल IIST इज अ गुड ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन है इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर कैरियर इन स्पेस रिसर्च, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स पार्ट ऑफ इसरो एंड यू गेट अ जॉब सिक्योरिटी, 80 to 90% जॉब सिक्योरिटी तो है। स्टिल अगर तुम्हारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस रह गए हों जो मैं एड्रेस न कर पाया हूँ, जो मैं यहाँ पे न ले पाया हूँ, तो वो क्वेश्चंस तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर खूब सारे क्वेश्चंस हुए तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड इफ आई एम एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज हियर देन आई विल बी रियली हैप्पी। अब तुम और भी कुछ पूछना चाहो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी JEE एडवांस दिया है, ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द लक कि बहुत बढ़िया तुम्हारा स्कोर आए, बहुत अच्छा तुम्हारा रैंक बने। और जो बच्चे IIST में चले गए हैं और IIST में पढ़ रहे हैं, वर्क हार्ड डियर फ्रेंड्स, जिससे कि अच्छा GPA मेंटेन करो, सो दैट यू गेट एब्जॉर्ब्ड इन इसरो, यू गेट अ चांस टू गो टू कैलटेक एंड डू योर मास्टर्स फ्रॉम देयर, ठीक है। तब तक के लिए कोरोना का टाइम है दोस्तों, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट।